जामनोरी थाने में भूमाफियों के खिलाफ मामला दर्ज। प्लाट पर तोड़फोड़ और कब्जे का आरोप देगी P3 न्यूज की खास रिपोर्ट। जयपुर के जामनोरी थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें भूखंडों पर अवैध कब्जे और तोड़फोड़ की घटना ने स्थानीय लोगों को चिंता में डाल दिया है। प्रतापनगर निवासी सुनील कुमार जिंदल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि रामराजपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की महेश विहार योजना में उनके नाम आवंटित 2 भूखंडों पर कुछ लोगों ने जेसीबी से तोड़फोड़ कर कब्जा करने का प्रयास किया। इस घटना ने भूमाफियों की सक्रियता और उनके अवैध कृत्यों को उजागर किया है। जयपुर जैसे शहर में भूमाफियों की समस्या एक गंभीर सामाजिक और कानूनी चुनौती है। ये लोग अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और स्थानीय निवासियों को धमकाते हैं। इससे न केवल संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि लोगों की सुरक्षा और शांति भी प्रभावित होती है। भूमाफियों की गतिविधियों से निपटने के लिए प्रभावी कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक सतर्कता आवश्यक है। साथ ही स्थानीय लोगों को भी जागरूक होकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। आगरा रोड जामडोली क्षेत्र में महेश विहार कॉलोनी है, उसमें भूमाफियों ने काफी उतंग मचा रखा है और इतने परेशान कर रहे हैं पब्लिक को। इन्होंने 29 दिसंबर को भी हमारी बनी हुई बाउंड्रियां तोड़ी थी और फिर अभी परसों के रोज रात को ये 2 बजे मतलब जेसीबी और कई गुंडे लाके हमारे मकान तोड़ दिए इन्होंने और पूरे मकान में रहने वालों के सारे सामान दस्त व्यस्त हो गए। कुछ बना के खाने के लिए भी सामान नहीं बचा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अब तक। की कार्रवाई है? जेडीए था या नहीं, जेडीए नहीं था सर। जेडीए आता तो पहले नोटिस देता, उसके बाद कुछ कार्रवाई करता। ये भूमाफिया है जो चारों तरफ उतंग मचा रखा है इन्होंने, चारों तरफ से ही ये घेर रखे। कभी कहीं रात को 2:40 पे। और ये अभिषेक शर्मा है जो वकील बनता है, ये 15 दिन पहले हमारे को धमकियां दे के गया है कि पूरी कॉलोनी तोड़वा दूंगा। तो सर ग्रीन जोन में और इसमें तो सुरंग से नीचे कानोता तक पूरा एरिया आ रहा है। क्या इतना सा कॉर्नर ही थोड़ी आ रहा है? अगर गवर्नमेंट कार्रवाई की जाए तो सभी पे करी जाए, सिर्फ ये कोना थोड़ी है जिसपे कार्रवाई की जाती है। सर इस पे रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं है। आगे से आगे ये चल रहे हैं, कोर्ट में भी चल रहा है इसका मामला, तो कोर्ट द्वारा इनको स्टे नहीं मिला। उसके बाद ये बौखला के रात को इन्होंने। आप चाहते क्या हो आप? सर हम ये चाहते हैं हमारे प्लॉट, हमारे कब्जे हमारे हों और जिन के भी प्लॉट होल्डरों के हैं इनके रहे, इनको राहत मिले कि इस तरह से मकान बने हुए मकान, पक्के मकान तोड़ दिए। रजिस्ट्री या कुछ पट्टे हैं सर हमारे 1995 के, 1995 रजिस्ट्री भी है, 1995 के पट्टे हैं हम सब लोगों के, रजिस्ट्री भी है। और सर मेरा नाम सीमा चौधरी और मैं महेश विहार जामडोली पेटाल स्कूल के पीछे मेरा प्लॉट है। और यहाँ है ना, पहले भी भूमाफियाओं ने हमारे प्लॉट 24 जनवरी को मेरी बाउंड्री तोड़ी थी। हालांकि मेरे इसमें लाइट का कनेक्शन है, पूरा बना हुआ है और मेरा तो अभी नहीं तोड़ा, पर इनका है ना, मेरे सामने वालों की है ना, जो इनकी बाउंड्री तोड़ दी, यहाँ मकान तोड़ दिया और पूरा मकानों का नुकसान कर दिया और है ना इनके सामान दबा दिया इन्होंने। तो इन्होंने रात के 2:30 बजे आते हैं ये इस तरीके से तो ये जनहानि भी पहुंचा सकते हैं, तो ये तो सोए हुए इंसानों को भी मार सकते हैं। तो इनका आतंक बहुत ज्यादा हो रहा है। जिंदल, मैं टोडाहिम का रहने वाला हूँ, हाल निवासी प्रतापनगर 19 सेक्टर में रहता हूँ। मेरे यहाँ पर 6 नंबर और 10 नंबर प्लॉट है। कौन सा प्लॉट है आपका? 6 नंबर प्लॉट ये है और 10 नंबर प्लॉट मेरा वो है। 6 नंबर पे मैंने काम कराया हुआ है, 10 लाख रुपए मैंने अभी लगाए हुए हैं और पूरा काम कंप्लीट करने के बाद में किराएदार आ गए थे और किराएदार मतलब रहने लग गए थे इसमें। कल उनकी बर्थडे पार्टी थी, मतलब परसों दिन, तो वो कहाँ से जगतपुरा गए हुए थे। पीछे से 2:40 पर भूमाफिया रात को भूमाफिया आए और उन्होंने कहा विष्णु शर्मा है और एक अजीत सिंह है, रामफूल मांडा है, अमर मैरिज गार्डन वाला है, एक अभिषेक शर्मा है। इन 4-5 ने कहना जी ये हमारे पूरे कॉलेज के बच्चे बुला करके रात को और हमारी बाउंड्री तोड़वा दी। और ये कहना ये प्लॉट है वो सारा रजिस्ट्री है, पट्टा क्या है? मेरे कहना सोसाइटी के पट्टे हैं 1995 के, 1995 के सोसाइटी के पट्टे हैं हमारे।
95 के लिए हुए हैं और कोर्ट में केस चला हुआ है। और कल हमने और हमको 4-5 महीने से तैयार कल हमने FIR लॉन्च कराई थी। ये उसकी फोटो है और कोर्ट में मामला चल रहा है। उसकी करा दिन को वहाँ से स्टे नहीं मिला, उसके बाद में बौखला करके और ये कार्रवाई करी है उन्होंने रात को। कुछ सोने को नहीं दिया, पहनने को नहीं दिया, तो गुस्सा तो आती है। कौन करेगा इसकी भरपाई? क्या हुआ था? सर मैं सामान रख के चले गए, लॉक लगा के चले गए, मैं सुबह आ जाएंगे। जन्मदिन था बच्चे का, जगतपुरा गए हुए थे और 2:40 पे मकान तोड़ दिया। और मकान क्यों नहीं टूटे ये कॉलोनी में? और भी तो हैं। 3 दिन हो गए मेरे, 3 दिन हो गए मेरे, रोड पे पड़े हैं हम। कहाँ जाए, कहाँ खाए हम? सुनाई नहीं कर रहा हमारी। किसके पास जाए अब लेके? कहाँ पे जाए? कुछ भी नहीं है। जाए खाने खाने के लिए आर तो देखो कोई, आर तो देखो। हमारी कोई सुनवाई नहीं किसी ने की। 3 दिन हो गए। हो सकते हैं? माफिया हो सकते हैं। अच्छा, पुलिस में शिकायत करी क्या आपने? पुलिस में रिपोर्ट कर दी हमने। क्या किया उन्होंने? अभी तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। अच्छा, कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन से रोड पर डोल रहे 3 दिन से बच्चों को लेके नहीं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। सामान क्या क्या है अंदर आपका? सामान पूरी गृहस्थी का है सर, पैसे भी थे, जेवर फ्री था मेरा इसमें। बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, गृहस्थी का पूरा सामान है सर मेरा, है जो इसी में। मैं बर्बाद हो गई बिल्कुल। पूरा जेवर, पूरा पैसा, पूरा सब कुछ इसी में। तो क्या मतलब? दब के आके ले गए, क्या मालूम हमें? वो तो मालूम पड़ेगी जब जब सामान हटेगा। मेरा आदमी भी पुलिस में है सर। घर को तोड़ तोड़ के खड़े रहते हैं। नाम क्या है आपका? योगेश चौधरी, मकान नंबर? 6। ठीक, और आपका? उर्मिला चौधरी। सर मैं कैप्टन उधम सिंह, फौज में 30 साल नौकरी करके आया हूँ। 28 दिसंबर 2025 को इन्होंने, जब कोर्ट बंद था उस दौरान रात्रि को आके कब्जा किया इन 20 प्लाटों के ऊपर। उसके बाद में हम SP ऑफिस, DSP ऑफिस गए तो IG साहब ने आकर के और हमारी बाउंड्रियों पे कब्जा दिया। कब्जा देने के बाद हमने अभी एक्यूपाई करके किराएदार रखे गए थे, तो जैसे ही किराएदार इसमें आने लगे उन्होंने प्लानिंग करके और रात को 2:40 पर आकर के ध्वस्त कर दिया है। विष्णु शर्मा एंड पार्टी आई थी जिन्होंने आकर के इनको तोड़ दिया है, ना कोई सूचना की। वो तो किराएदार अपने घर पे गए हुए थे, नहीं तो इसमें बच्चे दब के मर जाते। जिसमें 10-12 लाख रुपए की बिल्डिंग टूटी है और 2 लाख रुपए का सामान, जिसमें फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन, बेड, अलमीरा, सारी सामान इसके अगुपाई किया हुआ है, जिसको तोड़ के ध्वस्त कर दिया है। और जिसमें सोने के आभूषण और चांदी के वो आभूषण हैं, जिनको ले गए या इसमें दबे हुए हैं। अभी खाली करने के बाद पता चलेगा। इसमें पुलिस कोई भी अभी तक एक्शन कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे कि हम अपना सामान देख सकें। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।